साथियों नमस्कार। साथियों, इस बार बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं से हमारी जब मुलाकात हुई, जब हमने उनसे बात की तो पता चला कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी 80 लोकसभा सीटों पर 15 तारीख के बाद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी और किस पार्टी से गठबंधन होता है वो भी साफ हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी बाहर है और AIM ओवैसी की भी पार्टी बाहर है और छोटे छोटे कुछ दल बाहर बचे हुए हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हैं। उनसे बहुजन समाज पार्टी की बात चल रही है। यदि उनसे कोई भी बात बनती है तो 15 या 20 तारीख के बाद सभी जितने भी दल इंडिया गठबंधन में नहीं हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आते हैं तो ऐलान कर दिया जाएगा। और ओवैसी भी चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से AIM का गठबंधन हो और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें गठबंधन के साथ AIM और बहुजन समाज पार्टी और जो दल इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हैं वो दल मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाएं और सभी साथ लड़ें। यदि ऐसा तीसरा मोर्चा बनता है उसके अंदर AIM के अध्यक्ष ओवैसी, मायावती और छोटे छोटे दल यदि आते हैं तो सबसे बड़ा खतरा जो इंडिया अलायंस बना है उसके लिए होगा, क्योंकि बहुजनों की भी उसी में भी इंडिया गठबंधन के साथ बहुजनों की पार्टियां हैं और बहुजनों का ही वोट है। और सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस देश के अंदर काबिज है और देश में सबसे बड़ी पार्टी है। यदि ऐसे ही दल जो छोटे छोटे सभी अलग अलग लड़ेंगे तो सबसे बड़ा फायदा बहुजन समाज पार्टी को तो होगा ही नहीं, क्योंकि नहीं समाजवादी पार्टी को होगा। और सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी और इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगी। इसकी सीधा सीधा उदाहरण है कि इंडिया गठबंधन में इन दलों को न लेना और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार कुर्सी पर काबिज होगा। कुछ लोग जो इंडिया गठबंधन के साथ दल हैं वो बहुजन समाज पार्टी और AIM के अध्यक्ष ओवैसी पर बी टीम का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं।